स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम एक रिवीजन वीडियो आपके लिए कवर कर रहे हैं। इसमें आपको उत्तराखंड के टॉप 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ऐसे सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। तो ये वीडियो जो है आपका, अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रिवीजन वीडियो होगा। और अगर आप नए हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उत्तराखंड के बेसिक नॉलेज से कवर्ड ये वीडियो मिलेगा। इसके अलावा आपका बहुत अच्छा रिवीजन इस वीडियो के थ्रू हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा रिवीजन आपको एक दो बार वीडियो सिर्फ सुन लेना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर दो तरह से अगर आपको पूछा जाए प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो वो आपके नित्यानंद स्वामी थे। ये अंतरिम सरकार जो बनी थी उत्तराखंड में उसके ये मुख्यमंत्री पहले ये मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन चुनाव के द्वारा जब निर्वाचित मुख्यमंत्री तो वो पहले आपके नारायण दत्त तिवारी हैं। दोनों तरह से आपने क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो वो आपके नारायण दत्त तिवारी, और करंट अगर सीएम पूछे तो आपके पुष्कर सिंह धामी है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी को पता है, लेकिन कौन से नंबर के हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पुष्कर सिंह धामी जो है ये आपके 12वें नंबर के सीएम बने थे। 12वें नंबर के सीएम बने थे आपके पुष्कर सिंह धामी। तो 12वें मुख्यमंत्री थे। 2023 में इन्होंने शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रथम एडवोकेट जनरल की अगर बात की जाए तो प्रथम एडवोकेट जनरल आपके थे सुधांशु धूलिया। तो आंसर आपका हो जाएगा सुधांशु धूलिया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल बने थे आपके GCS रावत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहले वाले। तो सारे ही इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी गौरा देवी, आपकी पहली महिला थी। तो उत्तराखंड से संबंधित जो आंदोलन है, जो आपके वन आंदोलन है, वो सारे हमने कवर करे हैं, अपने कोर्सेज में कवर किए हैं। इसके अलावा जो हमारे YouTube में भी आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है फ्री कंटेंट के लिए आप जो है प्ले स्टोर से स्टडी लवर्स फैमिली हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको एग्ज़ाम्स में गाइड करेंगे, और वेरियस कोर्सेज जो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में कहीं भी आपको उस रेट पे उस तरह के कोर्स नहीं मिल पाएंगे। कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा और मिनिमम प्राइस ये हमारा हेल्पिंग हैंड है आप लोगों के लिए कि जो लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? तो अंधाधुंध पेड़ों की कटान को रोकने का चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो प्रणेता अगर पूछे जाएं तो आप आंसर करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। और पहली भूमिका निभाने वाली जो पहली महिला हैं वो गौरा देवी हैं। शुरुआत करने वाले भी गौरा देवी उत्तराखंड में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा नाम आ जाएगा। मैती आंदोलन का क्या उद्देश्य था? मैती आंदोलन वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित है और इसके जो फाउंडर हैं वो कल्याण सिंह रावत हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में पहला उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से? तो गढ़वाल को कहा गया केदार खंड और कुमाऊं को कहा गया मानस खंड। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लिखित किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत कहा गया है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा कागज कारखाना ये एशिया का भी सबसे बड़ा है, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है। हुक्का क्लब आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना ये मुकुंदी लाल की बुक है, गढ़वाल पेंटिंग्स। उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपके बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी। और गढ़ केसरी अगर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में
प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है कालू सिंह मेहरा को। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन है? तो पंडित गुमानी पंत को कुमाऊं साहित्य का पहला कवि माना जाता है। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन? तो बैडमिंटन क्वीन आपकी मधुमिता बिष्ट हो गई। कभी सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी? तो ये आसान क्वेश्चन हो गया, मसूरी को कहते हैं। लीची नगर आपका देहरादून को कहा जाता है। छोटा कश्मीर मिनी कश्मीर आपका पिथौरागढ़ के लिए यूज़ किया जाता है। झीलों का नगर जो है नैनीताल को कहा जाता है। तो ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अमूमन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको याद होने ही चाहिए, बहुत बेसिक सी ये बातें हैं। उत्तराखंड राज्य में दुग्ध व दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो ये आंचल नाम से बेचा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? तो 1977 में किया गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए डायरेक्ट फैक्ट हैं, आपको ठीक से कवर कर लेने और याद कर लेने हैं। इनसे आपको जरूर परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चंद राजाओं का राज चिन्ह था, तो गाय चंद राजाओं का राज चिन्ह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है इस पर ये 1268 ईस्वी का अंकित लेख है इस पर। और किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो अशोक चल के विजयों का वर्णन आपका गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर मिलता है। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? तो 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था गोरखों ने। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष? तो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1916 में की थी। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो भूस्खलन और बाढ़ है जो सर्वाधिक प्रभावित करती है। उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो आपका पिथौरागढ़ जनपद हो जाएगा, जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ये भी फैक्ट ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि जिम कॉर्बेट एक महान प्रकृतिवादी थे और प्रख्यात जंतु संरक्षणवादी। इनकी स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। विनियोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपके देहरादून में और मसूरी में ये स्थित है। तो मसूरी जो है आपका देहरादून जनपद में आ जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है? तो ये आपका पिरान कलियर जो कि रुड़की में है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध? तो टिहरी जो बांध है ये हमारा सबसे ऊंचा बांध है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तराखंड में उत्यांशु बांध परियोजना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किस नदी पर है उत्यांशु बांध परियोजना? तो ये आपकी अलकनंदा नदी पर है। इसके अलावा इचारी बांध परियोजना अगर पूछी जाए तो ये टोंस नदी पर है इचारी बांध परियोजना। उत्तराखंड में लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है।
कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। और इसके बारे में एक और फैक्ट यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में इसे जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे है, जो कि आपका सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन वही है, अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर हो गया। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो चंपावत जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो चमोली जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोनों ही जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी आपका चमोली में स्थित है। कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? कोटेश्वर बांध जो है, अगर कोटेश्वर बांध पूछे तो भागीरथी नदी पे है, लेकिन कोटेश्वर गुफा अगर पूछे तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? नीलकंठ मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो ये आपका अल्मोड़ा जनपद में हो गया। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। अगले जो हमारे राज्य प्रतीक हैं ये भी हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य फूल आपका ब्रह्मकमल है। और अगर अब नाम न पूछ के इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है तो इसका साइंटिफिक नेम है सोसूरिया अबेलिटा। तो सोसूरिया अबेलिटा आपको इसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। सोसूरिया अबेलिटा जो है इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और अगर फैमिली पूछी जाए, कभी फैमिली भी पूछ ली जाती है, तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है आपका सोसूरिया अबेलिटा यानी ब्रह्मकमल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष हमारा बुरांस है। और बुरांस की अगर बात की जाए तो बुरांस का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सदाबहार वृक्ष है ये। और इसकी फैमिली अगर पूछी जाए तो इसकी फैमिली है एरिकेसी फैमिली से आता आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम यानी बुरांस। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो मोनाल है। मोनाल का जो साइंटिफिक नेम आपका होता है वो आपका लोपोफोरस इम्पीजीनस जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लोपोफोरस इम्पीजीनस। अगला है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु हमारा कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग के बारे में ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग का जो संरक्षण केंद्र बनाया गया है कस्तूरी कांचुला खर कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र बनाया गया है, इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसमें जो है कस्तूरी पाई जाती है, इसमें ये भी ध्यान रखना है। और केदारपाती इसका प्रिय भोजन होता है। कई रंगों के और जो हैं अलग अलग प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ये भी सारी बातें आपको ध्यान रखना है कस्तूरी मृग के बारे में। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपको याद रखना है। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो 27वां राज्य बना था। हमारा जो हाई कोर्ट है वो आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। स्थापना तिथि हमारी 9 नवंबर 2000 हो गया। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित हुआ? तो ये 1 जनवरी 2007 को हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक्ट कब का है, तो एक्ट जो था ये नाम परिवर्तन वाला एक्ट ये 2006 का था, जो कि 2007 में परिवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध है। पालकी योजना का संबंध स्वास्थ्य सुविधा से है। गांव में खासकर ये जो है आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कोई बहुत सीरियस बीमार हो जाए तो पालकी से उठाकर लोग ले जाते थे गांव के लोग, और उनको जो है मुआवजा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यूकेपीएससी का जो मुख्यालय है वो आपका हरिद्वार जनपद में है। इसके अलावा अगला सवाल है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी आपका हरिद्वार जनपद में है। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय है। यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका भवाली नैनीताल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है आपका रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, यह आपका देहरादून जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो यह आपका ऋषिकेश में है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है, तो जड़ी बूटी शोध संस्थान आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर स्थित है, तो यह आपका रुड़की में स्थित है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर रुड़की में स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, यह आपका रुद्रप्रयाग में है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। पेशावर कांड के नेता कौन थे? तो पेशावर कांड के नेता वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो तीलू रौतेली का नाम ध्यान रखना है। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा है, तो संस्कृत हमारी जो है द्वितीय आधिकारिक भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमत्ता स्थित है, तो नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर जनपद में है। उत्तराखंड में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस मंडल में है? तो दोनों मंडलों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लंबाई जो रोड्स की है वो गढ़वाल मंडल में है। पंचाचूली पहाड़ी, पंचाचूली जो पर्वत श्रृंखला है ये किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है पंचाचूली पर्वत श्रेणी। कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता है, तो कटारमल का जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर है कटारमल, और कहाँ स्थित है? तो यह आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष की प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा पाइन यानी चीड़। उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? किच्छा से काठगोदाम या रामपुर से काठगोदाम तक। उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन आपका टनकपुर यानी चंपावत में है। अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो कुनिंद वंश का शासक था अमोघभूति। कुनिंदों में सबसे एक तरह से प्रतापी शासक माना जाता है अमोघभूति। कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। प्रसिद्ध विश्व मेला मनाया जाता है, तो विश्व मेला आपका जौनसार बावर क्षेत्र में देहरादून जनपद में लगता है विश्व मेला। चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती हैं, तो ये प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, पर्वतारोहण के लिए जानी जाती हैं। किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल नाम से जाना जाता है? तो देवीधुरा में मेला लगता है, इसको बग्वाल मेला के नाम से जाना जाता है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? तो 1949 1949 को टिहरी रियासत भारत संघ में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहाँ का राजा था, तो वहाँ का राजा था राजा मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? तो पहली राजधानी बनी थी चांदपुर गढ़ी। उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम उत्तरकाशी शहर का बाड़ाहाट था। केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई? तो ये हुई थी 16 और 17 जून 2013 में। डेट भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। उत्तराखंड में एकमात्र IIM इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये है IIM, ये कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र है, ये आपका काशीपुर में है और काशीपुर आपका कहाँ है? US नगर में स्थित है। तोलछा एवं मारछा जनजातियां निवास करती हैं, तो ये आपकी नीति और माणा घाटी में निवास करती हैं। और कौन सी जनजातियां हैं? तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित हैं, तोलछा एवं मारछा। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना किसने की थी? तो ये मौला राम के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है? तो जगवाल पहली फिल्म है गढ़वाली भाषा की। दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका हरिद्वार जनपद में स्थित है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह आपका वर्ष 2005 में की गई थी। मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है? तो यह आपका अलगाड़ नदी पर खेला जाता है। देवी धुरा जाना जाता है, तो ये बाराही देवी के मंदिर के लिए फेमस है। देवी धुरा बाराही देवी के मंदिर के लिए फेमस है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आगे हम नहीं करते हैं इसको। इसका एक और पार्ट लेकर मैं आऊँगा। आप लोगों को अगर ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगे। क्या आप इस सीरीज़ का एक और पार्ट चाहते हैं ताकि हम पूरे 200 क्वेश्चन कवर कर पाएँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हमारे रह गए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से आपका पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। किसी भी जानकारी क्वेरी के लिए आप जो है पोस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।